हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा का 8th पार्ट हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, जिन स्टूडेंट ने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो पिछले वाले वीडियोस जाकर देखें, उसके बाद में आप इस वीडियो पर आएँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इससे पहले हमने दोष, धातु, मल और अग्नि, इसको हमने शॉर्ट में भी लिया था, लेकिन हमने वहाँ पर फंक्शंस की बात नहीं करी थी। तो यहाँ पर हम दोष, धातु और मल के फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर आपको जो फंक्शंस है दोष के, धातु के और मल के, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना है फंक्शंस ऑफ दोष, उसके बाद में फंक्शंस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, इट मींस मल, उसके बाद में हमें देखना है फंक्शन ऑफ धातु। तो सबसे पहले जो फंक्शन ऑफ दोष है उसके लिए कहा गया है जो दोष होता है वो क्या है, एक बायो एनर्जी है और वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की। जो हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, दोष है। फिर जो दोष होते हैं हमारी बॉडी में वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं मानसिक दोष, दूसरे होते हैं शारीरिक दोष। मानसिक दोष 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका था, रज और तम। और जो शारीरिक दोष है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वात, पित्त, कफ। ये मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो वीडियोस, वो पिछली वाली वीडियोस जाकर देखें क्रिया शरीर की प्लेलिस्ट से। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ शारीरिक दोष की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो शारीरिक दोष हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो जो वात का जो फंक्शन होता है वो होता है वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट करवाता है। जो मूवमेंट्स करवाने का काम होता है, जो मूवमेंट्स करवाता है हमारी बॉडी के अंदर, वो किसका काम होता है, वात का काम होता है। लाने का, ले जाने का काम, ये सारी चीजें, किसी चीज को लाना, ले जाना, ये सारी चीजें जो काम होते हैं ये किसके होते हैं, वात दोष के होते हैं। उसके बाद में जो पित्त दोष का फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन और डाइजेशन। किसी चीज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, ये फंक्शन किसका है, पित्त दोष का है। उसके बाद में जो कफ दोष का जो फंक्शन है वो क्या है, ग्रोथ प्रोवाइड करना, यूनियन मतलब एकजुट करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ये सारे किसके फंक्शन है, कफ के फंक्शन है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। वात के फंक्शन क्या है, मूवमेंट्स करवाना वेरियस टाइप्स के। पित्त के फंक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन और डाइजेशन करवाना। और जो कफ है उसका फंक्शन क्या है, ग्रोथ करवाना, यूनियन और स्टेबिलिटी। ये किसके फंक्शन है, कफ के। तो यहाँ पर तो हमने देखा फंक्शन ऑफ दोष। उसके बाद में अब हमने देखना है फंक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट को ही हम मल बोलते हैं। और जो मल होते हैं हमारे शरीर के अंदर वो 3 प्रकार के होते हैं, इस वजह से हम इन्हें त्रिमल भी कहते हैं। मूत्र, पुरी, श्वेद, ये 3 तरीके के मल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। वेस्ट प्रोडक्ट कैरी अवे द अनवांटेड एंड टॉक्सिक मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड कीप द बॉडी क्लीन। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अनवांटेड जो मटेरियल्स होते हैं और जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उन्हें क्या करते हैं ये लोग बाहर करते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। और जो हमारी बॉडी होती है उससे वो क्लीन करते हैं अंदर से। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस टिल they are functioning in normal, but when the abnormalities take place one can understand the importance of waste product। तो यहाँ पर ये कहा गया है हम जब तक इनका महत्व, हम इनका इंपॉर्टेंस नहीं समझ सकते हैं जब तक ये नॉर्मली चल रही है इनकी फंक्शनिंग। जब तक ये नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं तब तक हम इसका जो इंपॉर्टेंस है वो नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जब इनमें अबनॉर्मलिटीज आ जाती है, जब ये अबनॉर्मल फंक्शन करने लग जाते हैं, तब जाके हमें पता लगता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो मल होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब एबनॉर्मलिटीज क्या क्या आएगी, जैसे कि एनूरिया, डायरिया, स्पाइट ऑफ नॉर्मल स्टूल्स ना आना। फिर उसके बाद में हैंस द नॉर्मल फंक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर बेनिफिशियल फॉर बॉडी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वेस्ट प्रोडक्ट की वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जो नॉर्मल फंक्शन है वेस्ट प्रोडक्ट की, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो मल है, अब उनकी फंक्शनिंग देखेंगे हम। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 तरीके के मल है, मूत्र, पुरी, श्वेत। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ यूरिन, इट मीन्स मूत्र, फंक्शन ऑफ मूत्र। तो मूत्र के लिए जो श्लोक आया हुआ है वो है मूत्रस्य क्लेद वाहनम। इसका मतलब क्या होता है, टू एलिमिनेट द लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट। जो क्लेद होता है, जो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना, वो फंक्शन किसका है, यूरिन का फंक्शन है। उसके बाद में हमें देखना है फंक्शन ऑफ फीसिस, इट मीन्स जो पुरुष के फंक्शन है वो अब हम देखेंगे यहाँ पर।
तो पुरुष के श्लोक के लिए क्या आया हुआ है, पुरुषस्य अवष्टम्भ। इसका मतलब क्या है, टू एलिमिनेट द सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट एंड टॉक्सिक फ्रॉम द फूड इज द मेन फंक्शन ऑफ फीसिस। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी में से, वो एलिमिनेट करने का काम किसका है, पुरुष का है वो काम। और जो टॉक्सिक वगैरह होता है जो हमारी फूड में आ जाता है, या जो टॉक्सिक वगैरह होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो भी किसके थ्रू निकलता है, पुरुष के थ्रू निकलता है। और ये फंक्शन किसका है, फीसिस का फंक्शन है। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो सपोर्ट द डाइजेस्टिव फायर एंड कंट्रोल्स वात। अब ये जो होता है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करता है डाइजेस्टिव फायर को और वात को भी कंट्रोल करता है। अब ये कैसे करता है कंट्रोल, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये लाइन याद रखनी है। जब हम डिटेल में त्रिमल देखेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे कि ये सपोर्ट कैसे कर रहा है डाइजेस्टिव फायर को और ये कंट्रोल कैसे कर रहा है वात दोष को। उसके बाद में वात दोष का तो आप ऐसे समझ सकते हो, वात दोष का तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। जो वात दोष का स्थान कहाँ पर होता है, नाभि से नीचे होता है, पक्वाशय में होता है वात दोष का स्थान, इट मीन्स नाभि से नीचे। तो जो पुरुष होता है वो भी कहाँ पर बनता है, वो भी गुदा में बनता है। तो आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो, जो इनडायरेक्टली फंक्शन, जो अगर जो पुरुष है वो अच्छे से मतलब बाहर नहीं निकलेगा हमारी बॉडी से, तो इम्बैलेंस कौन होगा, वात दोष इम्बैलेंस होगा। तो इनडायरेक्टली एक तरीके से वो क्या कर रहा है, वात दोष को भी इफेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना सा समझ सकते हो शॉर्ट में। डिटेल में मैं इसको जब हम मल पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद में जो फंक्शन है स्वेट के, वो क्या क्या है। स्वेट मतलब क्या होता है, स्वेद। तो स्वेदस्य क्लेद वृद्धि, इसका मतलब क्या होता है, टू एलिमिनेट द लिक्विड वेस्ट एंड मेंटेन द मॉइस्चर ऑन स्किन। सबसे पहले हमने पढ़ा था मूत्र, उसका फंक्शन क्या था, लिक्विड वेस्ट को एलिमिनेट करना। फिर हमने पढ़ा पुरुष, उसके अंदर क्या पढ़ा हमने, सॉलिड वेस्ट को और जो टॉक्सिक होता है फूड को, उसको एलिमिनेट करना। अब हम देख रहे हैं स्वेद, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी लिक्विड जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट किया जा रहा है बॉडी के थ्रू। और ये क्या करता है, जो हमारी स्किन का जो मॉइस्चर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, जो क्रैकनिंग होती है, जो दरारें आती है हमारी स्किन के अंदर, वो नहीं हो पाती है, स्किन में रूखापन नहीं आ पाता है। इस वजह से क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है वो मेंटेन करने का काम रहता है स्वेद का एक तरीके से, क्योंकि ये जो होता है वो हमारी स्किन को एक तरीके से मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद में जो फंक्शन होते हैं धातु के, इट मीन्स जो बॉडी टिश्यू के फंक्शन है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रीणन जीवन लेपो स्नेहो धारण पूर्ण गर्भ उत्पादक धातुना श्रेष्ठ कर्म क्रमाश्रतम। इसका मतलब क्या है, प्रीणन मतलब क्या है, रिहाइड्रेशन। और प्रीणन किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ पर रस धातु के लिए यूज किया गया है। प्रीणन मतलब ही होता है रिहाइड्रेशन। इट मीन्स क्या है, प्रोवाइड्स फ्रेशनेस टू ईच बॉडी सेल। जो रस धातु होता है वो फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है सारी बॉडी सेल्स को। उसके बाद में रक्त धातु के लिए कहा गया है जीवन। जो रक्त धातु होता है वो जीवन प्रदान करता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। अब कैसे प्रदान करता है वो हम देखते हैं। ब्लड इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। जो ब्लड होता है, जो रक्त धातु होता है, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ के लिए। ये क्या करता है, इट गिविंग प्रॉपर ऑक्सीजनेशन टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। ये क्या करता है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन करने का काम करता है सारी सेल्स को हमारी बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद में जो मांस धातु है उसके लिए क्या कहा गया है यहाँ पर, लेपो। लेपो मतलब क्या होता है, लेपन। लेपन मीन्स टू कवर, किसी चीज को कवर करने का काम। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हो, बोन्स नर्व्स आर कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द मसल्स लेयर। जो बोन्स होती है हमारी बॉडी की, जो नर्व्स होती है वो किसके द्वारा ढकी जाती है, मांस के द्वारा ढकी जाती है। जो मसल्स की लेयर होती है उनके द्वारा ढकी जाती है। और जो मसल्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, मूवमेंट करवाने का फंक्शन रहता है मसल्स का। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर मेद धातु का क्या है फंक्शन। तो जो मेद धातु है उसके लिए कहा गया है स्नेहो। इसका मतलब क्या होता है, स्नेहन प्रोवाइड करना। इट मीन्स ल्यूब्रिकेशन करना, ल्यूब्रिकेट करने का काम है मेद धातु का। फैट प्रिजर्व द अनक्यूटनेस एंड द सॉफ्टनेस ऑफ बॉडी ऑर्गन एंड प्रिवेंट वियर एंड टियर क्रिएटेड बाय द फ्रिक्शन। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो फैट होता है हमारी बॉडी में वो प्रिजर्व होकर रहता है, वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है फैट। और वो क्या करता है, जो वियर और टियर चलता रहता है हमारी बॉडी में फ्रिक्शन की वजह से, उसको वो प्रिवेंट करता है। उसके बाद में हम जो पांचवी धातु देखने वाले हैं वो है अस्थि धातु। तो अस्थि धातु के लिए कहा गया है धारण। धारण मतलब क्या होता है, किसी चीज को धारण कर लेना, मीन्स सपोर्ट करना किसी चीज को। तो सपोर्ट करने का काम किसका है, बोन का।
तो अस्थि धातु का काम क्या है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये, और ये शेप देता है हमारी बॉडी को। और ये क्या करता है, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लंग्स, हार्ट वगैरह, इन सारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं इनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, अस्थि धातु का काम है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं मज्जा धातु की। तो जो मज्जा धातु का के लिए यहाँ पर ये कहा गया है पूर्ण। पूर्ण मतलब होता है किसी चीज को पूरा करना। तो पूर्ण मतलब क्या होता है, नर्वस टिश्यू या बोन मेरो के बारे में यहाँ पर बात कही गई है एज कंपेयर टू, अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करें। मज्जा धातु का मतलब ही होता है नर्वस टिश्यू या बोन मेरो। तो ये क्या होता है, ये डीप प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, डीप इनसाइड, मतलब बॉडी के बहुत ही अंदर प्रेजेंट होता है। और ये किसके अंदर फिल होता है, बोनी स्ट्रक्चर, जो हमारी बोन्स होती है, जो अस्थियां होती है, उसके अंदर जो होलो स्पेस रहता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। कौन, मज्जा धातु। और ये प्रमोट किसको करता है, इसका फंक्शन क्या है, अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना। उसके बाद में जो लास्ट, जो 7th धातु है, लास्ट धातु, वो कौन सी है, शुक्र धातु है। इसका काम क्या है, गर्भ उत्पादक। गर्भ उत्पादक का मतलब ही होता है रिप्रोडक्शन। तो ये हमें किस में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। जो आगे की हमारी पीढ़ियां हैं, जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर ये काम करती है। तो आपने यहाँ पर 7 धातुएं देखी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो गाइस इस वीडियो को में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। और गाइस इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें। तो थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए।